नीतीश कुमार ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि लालू प्रसाद से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए प्रासंगिक नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो बातें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने करने के लिए अपने अध्यक्ष सहित पूरे अमला फैला को नीतीश कुमार के पास भेजा था, उसका रिजल्ट ये हुआ कि नीतीश कुमार ने कप्तानी छोड़ने से इनकार कर दिया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार कयास लगाए जा रहे थे, राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर थी कि जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ चुनाव समिति के जितने भी लोग हैं, बिहार प्रभारी से लेकर सभी, नीतीश कुमार के साथ बैठक कर सीट शेयरिंग के समझौते को करने के लिए और आगे की रणनीति कैसे चलेगी, एनडीए कैसे लालू प्रसाद और महागठबंधन के विरुद्ध चुनाव में आगे बढ़ेगा, इन बातों की चर्चा होनी थी। चर्चा शुरू भी हुई और जेपी नड्डा नीतीश कुमार के पास गए भी। दो पार्टी के वरिष्ठ अध्यक्षों के बीच चर्चा को कई तरह से देखा जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि इसमें चिराग पासवान पर फैसला होगा, पर हम आपको बता देते हैं कि चिराग पासवान पर कोई भी बात करने के लिए नीतीश कुमार ने नकार दिया। इस मुद्दे पर वो कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं थे। अब हम आगे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रपोजल क्या क्या था और उस प्रपोजल पर कैसे नीतीश कुमार ने बड़ी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपने एजेंडे से संतुष्ट करके, या फिर कहा जाए कि अपना एजेंडा थोप करके और वापस बैरंग भेज दिया। नीतीश कुमार बहुत कम बातें बोलने के लिए जाने जाते हैं और नीतीश कुमार अपनी रणनीति किसी को बताते तक नहीं हैं। कई बार हमने आपको कहा है कि नीतीश कुमार की रणनीति होती है कि अगर उनका एक हाथ काम करता है तो दूसरे को पता नहीं चलता है। कल भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी के 4 कद्दावर लोग पहुंचे। इन कद्दावर लोगों के साथ पहले भी टेलीफोनिक बातें होती थी, लेकिन बंद कमरे में नीतीश कुमार और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी थे, उनके बीच में बातचीत शुरू हुई। बातचीत का जो मुद्दा था वो ये था कि बिहार में सीट शेयरिंग के समझौते को कैसे हल किया जाए, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, चिराग पासवान का क्या होगा, और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के जीतन राम मांझी जो एनडीए में एंट्री का बाट जो रहे हैं, उनका क्या होगा। पर हम आपको बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर कोई भी बातचीत नहीं हुई। नीतीश कुमार ने सारी बातों का एक ही झटके में सफाया कर दिया कि ये सब के लिए अभी समय बाकी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुछ लोग हैं जो मीडिया में और ट्विटर पर अंट संट बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों का क्या कहा जाए। आप समझ सकते हैं कि इस एक ही बात में उन्होंने चिराग पासवान की बातों को दरकिनार कर दिया है। अब आगे आपको बताते हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है, जो बहुत ही करीबी हैं नेतृत्व के, उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को यह समझाने का प्रयास किया था और इसी एजेंडे पर बात करने के लिए गए थे कि वर्तमान परिस्थिति में जो बिहार की स्थिति है, उसमें नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी लागू हो रही है। एक सर्वे के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है और आरएसएस का जो फीडबैक है, उस फीडबैक के अनुसार हालिया स्थिति में नीतीश कुमार जो 15 वर्षों तक शासन कर रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं जनता नाराज है। विधायकों से नाराज है और इसके साथ साथ मंत्रियों से भी नाराज है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं उनसे भी आम जनता नाराज चल रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना चाहती थी जिससे कि आने वाले चुनाव में उसे घाटा हो जाए, और इन्हीं बातों को सामने रखते हुए नीतीश कुमार की कप्तानी बदलने का और नीतीश कुमार के नाम के आगे मोदी लगाने का उन्होंने प्रयास किया था। और यही वो एजेंडा था जिसमें कहा गया था कि विधानसभा का चुनाव भी हम नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ें और जीत भी जाएंगे। ये कहना था भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे ये बातें स्पष्ट कर दी थी कि नरेंद्र मोदी का नाम यदि सामने रखा जाए तो बिहार की जनता उससे कनेक्ट होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम अभी वर्तमान में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
इस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी बातें तो नहीं कही, पर उन्होंने 2014 और 15 के चुनाव का याद दिला दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2015 में भी नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा नाम था, जिसके परिणाम आपके सामने हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार कितने ज़्यादा डिटरमाइंड हैं कि वो इस बार के चुनाव में भी अपने ही हिसाब से जनता को समझा पाएंगे। और इसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी है। कई दलों से लोग उनकी पार्टी में लगातार ज्वाइन कर रहे हैं और ये एक मानसिक दबाव और जनता के बीच में ये बातें कहने के लिए और बताने के लिए नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिससे कि जनता को ये लगे कि नीतीश कुमार में भरोसा और विश्वास अभी भी राजनीतिक लोगों का बरकरार है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जिस तरह से चीज़ों को रखा उससे साफ स्पष्ट होता है कि वो समझौते को लालू प्रसाद के जैसा नहीं करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2015 में नीतीश कुमार ने अपने हर बार के समझौते से अलग समझौता किया था। 2005 का याद दिलाते हुए सीधे तौर पे नीतीश कुमार ने कहा कि उस समय क्या हुआ था और किसके नाम पर चुनाव जीता गया था, 2010 में क्या हुआ था और 2010 में किस तरह से चुनाव जीता गया था। 2015 की बात अगर करते हैं तो 2015 में लालू प्रसाद का कद बड़ा है और लालू प्रसाद के साथ जो समझौता हुआ वो वक्त का मांग था। लालू प्रसाद के नाम को पीछे करके आप कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लालू प्रसाद को अगर कोई मात दे सकता है, उनसे बराबरी कर सकता है, तो वो नीतीश कुमार है। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक इस बात का मादा नहीं है और न ही इस बात को कभी भारतीय जनता पार्टी या फिर नीतीश कुमार ने होने दिया है। हमने आपको बार बार बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा है जो लगातार नीतीश कुमार के पीछे चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार रखता है। उसका मानना यह है कि अगर नीतीश कुमार के पीछे वो नहीं चलता है तो उसकी राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक कैरियर लगभग समाप्त हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में वो कभी भी किसी को खड़ा नहीं होने देता है। सुशील मोदी भी उस बैठक में शामिल थे और वो जेपी नड्डा के ठीक बगल में बैठे हुए थे। एक किनारे पर जहां भूपेंद्र यादव बैठे हुए थे और उनके ठीक बगल में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह बैठे हुए थे और किनारे में संजय जायसवाल थे। आपको बता दें कि इन सब बातों के बीच में नीतीश कुमार को समझाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का असफल रहा। जहां एक तरफ कोई भी बात चिराग पासवान के गुस्से चिराग पासवान को लेकर के नहीं हुई, वहीं जीतन राम मांझी को लेकर के भी हिम्मत नहीं जुटा पाई भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से कोई बात करने के लिए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो सीधी तौर पे ये स्पष्ट करती है कि वो न तो कप्तानी छोड़ने के लिए तैयार हैं और न ही बिहार में किसी को प्रवेश करने देंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की ये बैठक सिर्फ आम बैठक की तरह ही रह गई। इस बैठक में कोई भी ऐसे फैसले नहीं हुए जिसको लेकर के मीडिया में कुछ कहा जा सके या फिर भारतीय जनता पार्टी खुश हो सके। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से एनडीए में सब साथ साथ तो हैं पर एजेंडे अलग अलग हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार 7 निश्चय की बात करते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम, उनकी योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ नेताओं को छोड़ करके जो नीतीश मंत्रिमंडल में हैं, उसके अलावा कोई भी नीतीश की चर्चा नहीं करता है। नीतीश की चर्चा सिर्फ और सिर्फ उनके मंत्रिमंडल और उनके पार्टी मेंस के द्वारा की जाती है। चिराग पासवान ने तो नीतीश की योजनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त बताया और यही वो कारण है कि लगातार चिराग पासवान और नीतीश कुमार की तल्खियां बढ़ जा रही हैं। इन तल्खियों के बाद कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान को झटका लगा है और वो फिर से सब कुछ मानने के लिए तैयार हो गए हैं। जो भी मिलेगा उस पर वो अड़ जाएंगे। यहाँ तक कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन ये बातें सिर्फ मन गढ़ंत हैं और इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस बैठक में चिराग पासवान को लेकर के कोई भी बात नहीं हुई है और न ही सीट शेयरिंग को हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है उसकी योजना पर, जिसको लेकर के वो बार बार कह रही थी कि इस बार वो दहाई नहीं सैकड़ा अंक में प्रवेश करेगी, अर्थात कि वो 100 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी।
अगर 100 से ज़्यादा सीटें जीतती है तो उसके लिए उसे अधिक सीटों पर चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। पर वर्तमान स्थिति में जो सामने नज़र आ रहा है उसमें नीतीश कुमार ने इस पूरे कवायद पर और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सोच पर विराम लगा दिया है। न तो सीट शेयरिंग का समझौता पर कोई बात हुई और न ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कप्तानी देने पर कोई बात हुई। नीतीश कुमार लालू प्रसाद से सीधे लड़ना चाहते हैं और उन्हें साफ तौर पे कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में वो मादा नहीं है कि लालू प्रसाद के सामने वो खड़ी हो सके, क्योंकि बार बार जब खड़ी हुई है तब भारतीय जनता पार्टी को मात दिया है लालू प्रसाद ने। लालू प्रसाद से अगर कोई बराबरी कर सकता है तो वो है नीतीश कुमार। और इस बात को अंतिम रूप देते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि बाकी आप जो सोचना है सोचें, पर कप्तानी वही करेंगे और नीतीश कुमार लालू प्रसाद के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे और चेहरा भी वही होंगे। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बार फिर से कोई विकल्प नहीं है और नीतीश कुमार के पीछे चलने के लिए वो मजबूर नजर आ रही है। कैसा लगा विश्लेषण जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके विश्लेषण सुनने और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से हमें ये अंदाज़ा होता है कि हम कितना ज़्यादा सफल हुए हैं। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।